Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Prove that the perimeter of a right angle triangle of a given hypotenuse, क्या दिया हुआ इस बार क्वेश्चन में? गिवन, जो भी चीज गिवन होता है उसको हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि उसका एक कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है। अगर बोल रहा ना हाइपोटेनस गिवन है क्वेश्चन में, मतलब या तो उसका 10 सेंटीमीटर वैल्यू होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो भी होगा इट इज अज्यूम कि इसका वैल्यू क्या होगा, गिवन पार्ट का कांस्टेंट होता है। ठीक है, गिवन का मतलब दे जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब वो क्या दिया, इनफैक्ट बाय डिफॉल्ट वो कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको हाइपोटेनस दे दिया है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसका हाइपोटेनस पता है, आपको क्या प्रूव करना है कि जो उसका पेरीमीटर होगा वो मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा? व्हेन द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन समझ में आया? आज तक वो समझ में आ गया? अच्छा, फिर से समझाओ हम लोग को। हाँ हाँ, आइसोसेलेस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है बेटा, और ये कैसा ट्राइंगल है क्वेश्चन के हिसाब से? राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब बोल रहा है इस ट्राइंगल में गिवन क्या आपको, किसका वैल्यू? हाइपोटेनस का वैल्यू, मतलब AC का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कोई कांस्टेंट 100 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, कुछ भी होगा, वो हमें नहीं पता। हमें इतना पता है इसका वैल्यू कांस्टेंट है, गिवन है। अब बोल रहा है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर मैक्सिमम होगा जब ये ट्राइंगल राइट एंगल होते हुए क्या हो जाए, आइसोसेलेस हो जाए। तो आइसोसेलेस होने के लिए क्या होगा, हाइपोटेनस तो कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में इन दोनों के बराबर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेसिक पाइथागोरस थ्योरम तो फुलफिल करेगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस और दूसरा कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, तो बाकी बचा दो साइड कौन सा है? तो अपने को क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, ये दोनों जो साइड हो गए ना, कौन कौन सा साइड? AB और BC, ये क्या होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए। अपने को ये प्रूफ करना है कि इसका पेरीमीटर मैक्सिमम तब होगा जब AB का वैल्यू क्या होगा, BC के बराबर होगा। तो हमें प्रूव ये करना है कि AB शुड कम इक्वल्स टू BC। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। चलो, अब गिवन पार्ट जो दिया हुआ है हम उसको यूज करेंगे। सबसे पहले अभी अपने को पता नहीं है AB का जो ये परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू क्या आएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का। कैसे निकलता है? अच्छा, वो पेरीमीटर होता है A प्लस B प्लस C। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे यहाँ पे? हाइपोटेनस विच इज गिवन, उसका वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग नहीं जानते, इट इज गिवन, प्लस इन दोनों में से किसी एक साइड को क्या इमेजिन कर लेते हैं, x मान लेते हैं। इन दोनों में से किसी एक को x मान लेते हैं, प्लस अब इस साइड को अगर y मानोगे और गलती से तुमने यहाँ पे y लिख दिया तो हमारे पास इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल आ गए? 3 नहीं है। पेरीमीटर हाइपोटेनस तो गिवन है बेटा क्वेश्चन में, और जो चीज गिवन होता है उसको क्या, वो क्या होता है, उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो हाइपोटेनस कांस्टेंट है, इसका कुछ फिक्स वैल्यू, ये वेरिएबल नहीं है। क्या क्या वेरिएबल हो गया, x और y। क्या हम लोग आगे जाके इसको दो वेरिएबल में डिफरेंशिएट कर पाएंगे मैक्सिमम मिनिमा के हिसाब से? नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा। अब यहीं पर आंसर में हमेशा स्कीम छुपा हुआ रहता है उसको हटाने का। यहाँ पे स्कीम क्या होगा, ये कैसा ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ऐसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, या चलो BC को अभी आप एक बार के लिए हम y लिख देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए। दिस इज y स्क्वायर, हाँ या ना? हाइपोटेनस गिवन है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो y स्क्वायर का वैल्यू क्या आना चाहिए, x स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, h स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। यस और नो? ठीक, यहां पर आपने स्क्वायर रूट लगाया है, क्या यहाँ पे प्लस माइनस करें कि सिर्फ प्लस ही रहना चाहिए? ऐसा, यहां से हम लोगों ने स्क्वायर को हटा के स्क्वायर रूट किया है, तो क्या ये प्लस माइनस होगा कि प्लस ही रहेगा? क्यों? वाह, क्या आंसर है। रूट तो स्क्वायर को तो इधर के स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आता है कि नहीं?
हाँ अरुणिमा, यहाँ पे प्लस माइनस लिखे कि नहीं लिखे? नियम से प्लस माइनस होना चाहिए। हाँ क्यों लिखे? साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है। आस्था कुछ भी आंसर नहीं दे रहा है बेटा। ये वाई है क्या? इट इज अ लेंथ, लेंथ ऑफ एक साइड है। लेंथ कभी नेगेटिव होता है नहीं, तो ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो अभी उसका प्रेजेंटेशन पार्ट पे नहीं आ रहे बिकॉज हम लोगों ने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी कर रखा है डिस्कस, तो आप प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा जाके। चलो, तो यहाँ पर हम लोग इसको हटा सकते हैं। दिस इंप्लाइज पेरीमीटर को हम लोग शो करते हैं पी से। पी इज गिवन एच प्लस एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स, ये हम लोग निकाल लिया। गिवन क्या था क्वेश्चन में? गिवन इज ओनली वन थिंग, हाइपोटेनस, जिसको हम लोगों ने H से डिनोट कर दिया क्वेश्चन में। अब हमें क्या मैक्सिमाइज करना है निधि? क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन किसको करना है? पेरीमीटर को। अब आपको बेटा इसका मैक्सिमा खोजना है। अब इस इक्वेशन में पेरीमीटर तो ठीक है, ये तो dp बाई dx आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना वो तो जीरो आ जाएगा। ये x है, यहाँ भी एच स्क्वायर माइनस एक्स है। क्या ये तैयार है डिफरेंशिएशन के लिए ये इक्वेशन? यस। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dp बाई dx इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ये आ गया जीरो, यहाँ पे वन, और यहाँ पे ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स का वैल्यू क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो इसको 1/2 रूट एक्स में लिखेंगे 1/2 एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेन रूल लगेगा। एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो, टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। आई वैल्यू? ठीक है, dp बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा एंड दिस विल बी 1 माइनस एक्स बाई, ये हमें डिफरेंशिएशन वाला पार्ट मिला। चलो यहाँ तक पहुंचो। यहाँ तक dp बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। अब क्या करना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से? क्या करोगे अब? जीरो से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो इसको इक्वेट करते हैं, dp बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे। dp बाई डी एक्स अगर आपने जीरो रखा, 1 माइनस एक्स बाई, इसका वैल्यू आ गया जीरो, x बाई, इसका वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू आ गया एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई भी वैल्यू मिल रहा है x का भी? यहाँ पे नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगा हुआ इस साइड में, क्या करोगे? स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू एच स्क्वायर बाई 2। हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, मतलब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो फाइनली x का वैल्यू क्या आएगा? h बाई रूट 2। ये अपने को मिला यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट। वी डोंट नो अभी ये मैक्सिमा देगा कि ये मिनिमा देगा, वो हमें नहीं पता। फिलहाल हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, x का वैल्यू कितना आ गया क्वेश्चन के हिसाब से? h बाई रूट 2। ठीक है, अब अगर यहां से ये हमें मैक्सिमा दे दिया तो ये मेरा मैक्सिमम एरिया शो करेगा, और फाइनली कभी ना कभी आगे जाके हम x का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। कहाँ गया? y का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे x का वैल्यू को पुट करेंगे। अगर y का वैल्यू भी h बाई रूट 2 आ गया, मतलब ये दोनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा फिर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज द मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन। यहां पर हम लोगों के पास है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका सेकेंड ऑर्डर निकालना है, बस यही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएटिंग अगेन, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस आगे में रहेगा। अब देखो बेटा क्या करोगे, इसको यूवी रूल लगाओगे, कोशेंट रूल। इसका डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना। चलो, रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना है, तो नीचे में बचेगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर कर आपने ये कर दिया। चलो, ऊपर में आपके पास है, इसको माइनस को बाहर रखो अभी। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ पे u का वैल्यू क्या है? x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू आगे में है
एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर यहां पर x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स की तरह बिहेव करेगा ये। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, चेन रूल लगेगा, एच स्क्वायर, एच तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मतलब यहां पे आया -2x। कैंसिल हो रहा है कुछ कुछ, यहां पे 2 और यहां पे 2, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर में रखना अभी, यहां पर आया है ये एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, तो ये आ गया प्लस, 2 कैंसिल, यहाँ भी x, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले यहां तक पहुंचो, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां तक पहुंचो, यहां तक हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, यहाँ पे रूट है, इनको एलसीएम लेंगे दोनों को, ये दोनों को एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आपने जब एलसीएम लिया होगा तो ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में बेटा इसका पावर है 1, इसका पावर क्या है 1/2, दोनों जब मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे से तो 1 + 1/2 होके क्या पावर देगा आपको 3/2। तो यहां पर जब ये नीचे लेकर आओगे इसको तो दिस विल बिकम एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। कैसे हुआ समझ में आ गया? सबसे पहले तो इसको एलसीएम लिया था यहाँ पर, तो एलसीएम लेने में दिस एंड दिस मल्टीप्लाई होके ये आया एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे में था प्लस एक्स स्क्वायर, ये था यहाँ डिनोमिनेटर में, ये आया नीचे मल्टीप्लाई होके आपको वैल्यू दिया रूट में 3/2। ओके, कैंसिल आउट हो रहा है कुछ कुछ, आस्था सामने दिख रहा है मेरे को, नींद आ रहा आपको, कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में क्या बचा वैल्यू, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई का पावर 3/2। तो हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और यहां तक वैल्यू पहुंच गया। अब क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिला था, दिस वाज द क्रिटिकल पॉइंट। अब इसको प्लेस करके देखते हैं पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। नाउ d2p by dx square when x is equals to h by √2, पुट करो जो हम लोगों ने वैल्यूज निकाला है, दिस इज h स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखो x यहां पर लेना है h/√2, वहां पे x है कि x स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3/2। अब हमें इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए, बस इसका यहां से पता लगा सकते हो कि पॉजिटिव साइन देगा कि नेगेटिव, कॉमन सेंस लगाओ, बोलो ये पॉजिटिव नंबर आएगा कि नेगेटिव नंबर आएगा। हाँ, यहां से अगर एलसीएम लेते हैं तो ये क्या बनेगा बेटा 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2, इसका पावर 3/2, और ऊपर में ये h स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पे माइनस साइन है ना, दिस इज माइनस, तो यहाँ पे भी ये माइनस है, यहाँ पे भी ये माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिया था, इसका एलसीएम लिए 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आएगा बेटा फाइनली माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा एच स्क्वायर बाई 2, इसका पावर 3/2। बोलो ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव, क्यों? h ये तो हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है, उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, नीचे में एच स्क्वायर बाई 2 ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर का रूट पावर लगाया आपने 3/2, ओवरऑल सब क्या आएगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे ऊपर में साइन क्या है नेगेटिव, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। और जैसे ही ये लेस देन 0 आया, क्रिटिकल पॉइंट क्या बन गया मैक्सिमा, तो लिखेंगे हेंस पेरीमीटर विल बी मैक्सिमम, हेंस पेरीमीटर विल बी मैक्सिमम when x is equals to h by √2। और क्या हमें ये फाइंड आउट करना था कि h का वैल्यू क्या होना चाहिए क्वेश्चन में? नहीं, हमें तो क्या प्रूव करना था, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, तो y का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो निकालते हैं। दिस इंप्लाइज
y का वैल्यू विल बी रूट एच स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बोला है, x का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बाई 2। क्यों? x का वैल्यू यहां पे क्या दिया हुआ है, h बाई रूट 2। इसको पुट करो, सॉल्व करो इसको, तो ये आएगा 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2, और ये वैल्यू क्या देगा आपको, दिस इज एच स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू h बाई रूट 2। तो x और y दोनों का वैल्यू बेटा सेम सेम आ गया क्या? इफ यस, तो ये कैसा ट्राइंगल है फिर? इट इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, लिख देंगे हेंस सिंस टू साइड्स आर इक्वल AB is equals to BC, hence it is a right angle isosceles triangle। देखो मजा आया ना, पूरा बोर्ड भर गया सॉल्व करने में। अब ये तो शुरुआत है इसके क्वेश्चंस का, इसलिए मैक्सिमा मिनिमा को पढ़ने के लिए पहले हम लोग पैटर्न को समझे थे कि पैटर्न क्या होता है। बेटा पैटर्न फिक्स ही रहेगा, हमेशा कुछ गिवन रहेगा, हमेशा आपको कुछ मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। जो भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा उसको सिंगल वेरिएबल में लेकर आ जाना। सिंगल वेरिएबल आ गया तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसको इक्वेट करोगे जीरो से, क्या मिलेगा इससे, क्रिटिकल पॉइंट। एक बार क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, जो आपने डिफरेंशिएट किया था उसको एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका निकालो, जो डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर निकलेगा क्रिटिकल वैल्यू का उसमें पॉइंट डाल के चेक करो, वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा। जो भी मिला उसके बाद बचा हुआ जो प्रूफ करना है वो यहाँ पे निकाल लो। ये पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। तो टफ क्या होता है, टफ सिर्फ होता है इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कैलकुलेशन, जो यहाँ पे पहली बार देखा आप लोगों ने। ठीक है, बस ये होता है। और दूसरा कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है बेटा, कि अगर हम लोग फॉर्मूला भूल गए हैं, ट्राइंगल छोड़ो, सिलेंडर का क्या है, अपने जो कोन का क्या है, हेमिस्फेयर क्या है, सर्कल क्या, मतलब स्फेयर का क्या होता है, उनका वॉल्यूम, ये सब आपको याद रखना है। कभी ये टफ नहीं लगेगा फिर, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। बोलो, ये 8 सेंटीमीटर दे दिया है तो गिवन हुआ, गिवन पार्ट है, और ये 8 सेंटीमीटर इस बार वैल्यू भी दिया है, तो कांस्टेंट होगा पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर का। बोल रहा है इफ वन ऑफ द साइड इज हाउ मच, 3 सेंटीमीटर, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स। तो आपको अदर साइड का लेंथ निकालना है, और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, एरिया उनका मैक्सिमम हो जाए, आपको ये पता करना है। तो अगर आपने वीडियो देखा तो उसमें एक हीरोन्स फॉर्मूला था, याद आया आपको, क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस बी। ठीक है, इससे क्या निकलता है, एरिया। और एक सेमी पेरीमीटर भी होता था, उसमें कैसे निकलता था, बाई 2, वो सेमी पेरीमीटर। ठीक है, चलो पढ़ा इतना, बाकी लोगों को याद था, अरुणिमा याद था? ठीक है, चलो हमारे पास एक ट्राइंगल है बेटा, उसका साइड वाइड अपने को पता नहीं, ABC एक साइड पता है क्वेश्चन में, वन साइड इज गिवन, हाउ मच इट इज, 3 सेंटीमीटर। सपोज AB को ले लेते हैं, दिस इज 3, बाकी अपने को पता नहीं, इसको ले लेते हैं, दिस इज X एंड दिस इज Y। ठीक है, तो एज पर हीरोन्स फॉर्मूला एरिया तो इसका निकल जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, आगे देखेंगे। यहां पर देखो सेमी पेरीमीटर, इसका अगर सेमी पेरीमीटर निकालोगे S, ठीक है, तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तीनों को ऐड करेंगे, 3 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो और एक चीज क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या है, कि इनका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8, मतलब x प्लस वाई प्लस 3, इसका वैल्यू क्या है 8। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा बेटा 5। तो x का वैल्यू ऐसे, y का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग कन्वर्ट करने के लिए, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलो इसको y की जगह फिलहाल यहाँ पे लिख भी देते हैं हम लोग, दिस इज 5 माइनस एक्स।
ठीक है, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू आ गया, दिस इज 2s इज इक्वल्स टू 3 अच्छा 3 प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्या दे रहा है आपको वैल्यू 3 प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्या आपको वैल्यू देता है पेरीमीटर का, और क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 8, तो इनके जगह पर डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं 2s इज इक्वल्स टू 8, तो हमें s का वैल्यू मिल गया, s का वैल्यू है 4, s का वैल्यू क्यों चाहिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला को लगाने के लिए, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाला है। तो यहां पर अब पूरा का पूरा ये x है, ये 3 है और ये 5 माइनस एक्स है, फॉर्मूला हमें पता है हीरोन्स का, चलो लगाते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला, area of triangle will be root under s into s minus a, s minus b, s minus c, ठीक है, यही होगा। चलो वैल्यूज पुट करके देखते हैं, s का वैल्यू बेटा कितना निकाला आप लोगों ने, सेमी पेरीमीटर 4, यहां पे लिखेंगे 4 माइनस a को आप 3 ले लेते हैं एक बार, ठीक है, s माइनस बी, दूसरा साइड को x ले लो, s माइनस c, y को आपने क्या अज्यूम किया यहाँ पे, अच्छा 4 सॉरी, y को यहाँ पे क्या अज्यूम किया हम लोगों ने, ठीक है 4 माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 4 माइनस 5 माइनस 6, यही एरिया हम लोगों का, और इसको आपको मैक्सिमम प्रूव करना है। चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, a इज इक्वल्स टू 4 इंटू ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 1, ये रहा। अब देखो बेटा अपने पास एरिया का वैल्यू आ गया, और अपने को क्वेश्चन में क्या बोलना है, एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमा, मैक्सिमम एरिया चाहिए, मतलब ये आगे जाके मैक्सिमा देगा आपको। अब अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे, ध्यान से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पैटर्न को हम लोग आगे यूज करेंगे, ये पहली बार आ रहा है, यहाँ पे एरिया इज इक्वल्स टू रूट में दिया हुआ है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको रूट एक्स की तरह ट्रीट करके 1/2 रूट एक्स लिखना, फिर इतना बड़ा का चेन रूल लगाओगे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ना वो बहुत लंबा होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही आपका इतना लंबा आ जाएगा कि जब उसका सेकंड निकालोगे तो वो और लंबा आ जाएगा। तो हम लोग उतना लंबा मेथड में नहीं जाएंगे, उसको शॉर्ट करने के लिए एक तरीका करेंगे, क्या, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन में मैक्सिमाइज क्या करना है, सारे लोग बताओ, हमें क्वेश्चन में मैक्सिमाइज क्या करना है, एरिया, मतलब हमें ए को मैक्सिमाइज करना है, और हम लोग ए स्क्वायर यहां पे बना दिए और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। कॉमन सेंस है, अगर ए स्क्वायर का मैक्सिमम पॉइंट मिल गया तो ए का भी मिल जाएगा, ए का स्क्वायर किया आपने, 10 का स्क्वायर किया 100, ठीक है, कोई भी एक नंबर आएगा इसका, अगर ये मैक्सिमम ए स्क्वायर है तो ए भी मैक्सिमम ही मिलेगा आपको। अगर एरिया आया सपोज करो 10,000, तो उसका स्क्वायर रूट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा 100, तो उसका अगर स्क्वायर निकाला है वो मैक्सिमम मिला, तो उसका स्क्वायर रूट करके उसका छोटा पार्ट भी निकालेंगे जहां से वो आया था, तो इसको हम लोगों ने ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन, इसको यहां पर अगर ए स्क्वायर छोड़कर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर को ना कुछ और लेटर में कन्वर्ट कर देंगे, फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ए स्क्वायर रखो रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, कोई सा भी लेटर आप चूज कर सकते हैं, वी आर चूजिंग जो बहुत ज्यादा कॉमन आंसर में यूज किया जाता है, दैट इज जेड। अब ये जो तरीका है अभी हम लोगों ने किया, ये आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा, कि अपने को जब आंसर मिलेगा तो वो एरिया वगैरह कुछ मिलेगा, रूट रूट में कुछ भी आ सकता है, एरिया छोड़ो आगे रेवेन्यू आएगा, कॉस्ट आएगा, कुछ भी आएगा, तो यहाँ पर वो रूट में आएगा। सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप उसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे बगल में लिख देंगे व्हेन ए स्क्वायर इज मैक्सिमम ए विल ऑल्सो बी मैक्सिमम। ये चीज को जब भी आप जो भी आंसर में यूज करोगे ये वाला लाइन जरूर ऐड करना। यहां पर हम लोग एरिया को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, कभी रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेंगे, कभी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, जो भी करेंगे उस केस में जब भी आप इसको कन्वर्ट करोगे ना ए से ए स्क्वायर में, यहां पर इस लाइन को जरूर लिखना, अगर ए स्क्वायर मैक्सिमम आया तो ए भी बेटा मैक्सिमम ही आएगा। बस जो डिफरेंट पार्ट था कवर कर लिया हम लोगों ने,
निकालो डी जेड बाई डी एक्स। तो 4, अच्छा अब एक काम क्या करोगे बेटा, अभी एक चीज और देखो, यहां पर आप हो सकता है यूवी रूल लगा के सॉल्व करो, वो भी चलेगा। z का वैल्यू क्या आएगा, ये आ रहा है वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला था। या तो आप यून टू वी प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व करो, वो भी सही है, या तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, वो भी सही है। क्या करना चाहोगे, 16 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 16x माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर 16, अच्छा यहाँ 4, अरे ठीक है, चलो दिस इज 16x माइनस 16, 4 4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x। तो z का वैल्यू आ गया 16 और 4 20x माइनस 16 माइनस 4x स्क्वायर। जो भी तरीके से आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके करो, ज़्यादा आसान है। डी जेड बाई डी एक्स, ये आएगा 20, ये आएगा 0, ये आएगा 8x। अब क्या करोगे, जो इसको 0 से इक्वेट करते हैं, पुट डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, दिस implies 20 माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0। 8x का वैल्यू आया 20, x का वैल्यू 20 बाई 8, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला बेटा, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, x का वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 बाई 2। चलो उसको चेक करेंगे अब हम लोग। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी जेड बाई डी एक्स, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको माइनस 8। यहाँ पे अभी लेस देन 0 मत लिखना, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 5 बाई 2, इसमें इसका वैल्यू क्या आएगा माइनस 8 विच इज लेस देन 0। तो मैक्सिमम मिल गया, हमें क्या मैक्सिमाइज करना था, एरिया, तो मैक्सिमम एरिया मिलेगा यहाँ पे, ये ए स्क्वायर का मिला हम लोग को। तो ए स्क्वायर अगर मैक्सिमम है x इक्वल्स टू ये पे, इसका मतलब ए भी मैक्सिमम उसी पॉइंट पे रहेगा। नहीं, क्रिटिकल पॉइंट मिला है, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। चलो यहां लिखेंगे हेंस एरिया विल बी, तुम लोग जो भी कंफ्यूज हो रहे हो ना, अभी आई विल शो यू उसका वैल्यू कैसे आता है। एक बार आंसर निकाल लेते हो तो हम वैल्यू पुट करके दिखाएंगे। हेंस एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू 5 बाई 2। तो x का वैल्यू अपने को मिल गया 5 बाई 2, तो y का वैल्यू क्या होगा बेटा, y का वैल्यू क्या लिया था हम लोगों ने 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस 5 बाई 2, तो दिस इज 5 2 जा 10, इसका भी वैल्यू आ गया 5 बाई 2। तो आपको अदर साइड का लेंथ पूछा था ना, तो हम लोगों ने अदर साइड का लेंथ बता दिया। अब इसको आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं, चलिए उसको वैलिडेट करके देखते हैं। हेंस द अदर साइड्स आर, लिख लो, हेंस द अदर साइड्स आर 5 बाई 2 एंड 5 बाई 2 यूनिट्स। सेंटीमीटर वगैरह दिया, अच्छा सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 बाई 2 सेंटीमीटर, 5 बाई 2 सेंटीमीटर। चलो अब वैलिडेट करते हैं, जो ए स्क्वायर ए वे यूज किया हम लोगों ने, उसको एक बार वैलिडेट करते हैं। पहला साइड क्या है 3, दूसरा क्या है 5 बाई 2, 5 बाई 2 मतलब 2.5, तो यहाँ पे आ गया ये 2.5 और ये आ गया 2.5। पेरीमीटर कितना हुआ 8 था क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो अब एरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। एरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से अपने को एस का वैल्यू क्या मिलेगा, एस का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो एरिया विल बी एस, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 माइनस 2.5, 4 माइनस 2.5, एरिया आएगा ये, यही फॉर्मूला लगाया ना हम लोगों ने, ठीक है। एस का वैल्यू कितना था क्वेश्चन में 4, ये अपने को पता था, ठीक है। 4 यहाँ पे आ जाओ, दिस इज 4 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू
1.5, तो ये बचेगा 2 का स्क्वायर इंटू 1.5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1.5, तो इसका वैल्यू आ गया 3। ठीक है, तो ए एरिया आपको कितना दे रहा है 3। अब ए स्क्वायर कर लो, 9 आएगा। अब हम इसको ऐसे बोले कि जब ए स्क्वायर 9 आएगा तो ए 3 होगा, मतलब जब ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो ए भी मैक्सिमम होगा। अब सपोज करो बेटा ए स्क्वायर का वैल्यू आता, ए स्क्वायर का वैल्यू 9 आ गया, ए स्क्वायर का वैल्यू आता 4, तो एरिया कितना होता 2। तो चाहे आप इसको लेके बात करें चाहे आप इसको लेके बात करें, दोनों बात बराबर ही है। हम लोग ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं यहां से? अगर आपने इसको स्क्वायर में छोड़कर इसको डिफरेंशिएट किया, अगर ये इतना बड़ा डिफरेंशिएशन होगा कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन। और डू नॉट इमेजिन सिर्फ पहला वाला, इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा वो इतना बड़ा होगा कि तुम खोज नहीं पाओगे। तो उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को हटाने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं और ये अज्यूम करते हैं, अज्यूम क्या फैक्ट भी है कि अगर ए स्क्वायर मैक्सिमम है तो ए भी मैक्सिमम होगा, ये तो फैक्ट है। इसलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो तुमने जेड वेड माना है, तुम जेड मानो नहीं मानो तुम्हारे ऊपर, लेकिन हमें क्यों मानना है, मॉडल आंसर्स में इसको कन्वर्ट को एक सिंपल लेटर में लेकर चलता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म, आगे चले। लिख लिया सब लोगों ने, बचा हुआ है? चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। नॉर्मल पेपर देखा आप लोगों ने? अगर हम लोग कोई भी पेपर देखे और हम लोगों ने अगर उसको प्रिंट किया है, सपोज दिस इज द पेपर, तो ये तो पेपर है अपना, क्या प्रिंट पूरे एरिया में होता है? प्रिंट तो ऊपर से कुछ मार्जिन छोड़ते हैं हम लोग, जो अपर मार्जिन इधर से लोअर मार्जिन छोड़ते हैं, इधर से राइट मार्जिन इधर से लेफ्ट मार्जिन, ऐसे ही पेपर में प्रिंटिंग होता है। कोई भी प्रिंटिंग का काम करे तो बेटा क्वेश्चन यही है कि अपने पास ना एक पेपर है A4 साइज, इसमें प्रिंट हो रहा है, प्रिंट क्या पूरे पेपर में हो जाएगा? नहीं, प्रिंट तो होगा बीच वाले एरिया में, जो हम लोग प्रिंटर के सेटिंग के टाइम पर एडजस्ट करते हैं। A4 पेपर चाहिए, A6 चाहिए, लेटर साइज चाहिए, क्या चाहिए, तो ये इसका बीच वाला प्रिंटिंग एरिया है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इट इज सेइंग कि अ शीट ऑफ पेपर इज टू कंटेन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्रिंटेड मैटर। तो सपोज करो ये A4 साइज पेपर है, अब इसमें जो प्रिंटेड मैटर है वो कितना एरिया आप कवर कर रहा है, ये प्रिंटेड साइज कवर कर रहा है 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब एरिया निकाल रहे तो स्क्वायर आएगा, मतलब अगर इसका लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए, 18। ठीक है, आगे बोल रहा था द मार्जिन्स एट द टॉप एंड द बॉटम आर 2 सेंटीमीटर ईच एंड साइड से कितना है 1 सेंटीमीटर। मतलब अब इस पेपर में अगर अपन बनाए तो ऊपर से कितना मार्जिन छोड़ा गया बेटा, यहां से यहां तक का ये 2 सेंटीमीटर, नीचे से भी कितना छोड़ा गया है, ये भी 2 सेंटीमीटर छोड़ा गया ऊपर नीचे दोनों से। ठीक, यहां पे बोल रहा है साइड से कितना सेंटीमीटर छोड़ा गया है, 1-1 सेंटीमीटर, तो ये साइड वाला पार्ट में से हम लोग 1-1 सेंटीमीटर छोड़ते हैं। दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो यहां से भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बीच वाला जो एरिया है ये कितने का है, दिस इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे फाइंड द डायमेंशन ऑफ द शीट। किसका डायमेंशन मांगा ये है, प्रिंटेड एरिया का नहीं मांगा है, किसका मांगा डायमेंशन, शीट का। मतलब मेरे को पेपर का लेंथ चाहिए और मेरे को इस पेपर का ब्रेथ चाहिए, ये चाहिए मेरे को। ठीक, अच्छा, विच रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर, सबसे कम पेपर। अच्छा, लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर का मतलब लीस्ट वॉल्यूम की एरिया क्यों, ये तो पेपर जनरली हम लोग प्रिंट करते हैं तो मेरे लिए 2D फिगर है, पेपर मेरे लिए 2D फिगर है, तो ये अपने को एरिया निकालने बोला है, वॉल्यूम नहीं बोल रहा। ऑलराइट, तो हम लोग को इसका एरिया बताना है, एरिया को मैक्स मिनिमाइज करना है, सबसे कम से कम में कितना निकल जाए। क्या हर लोग यही चाहता है? हाँ, कोई भी कंपनी अपना प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ाना चाहता है कि घटा के रखना चाहता है? सबको पेपर साइज मिनिमम चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर गिवन क्या है, ये इंटरेस्टिंग है। ये तो बना लिया फिगर वेगर, गिवन क्या है क्वेश्चन में, कौन सा नंबर आपको कांस्टेंट दिख रहा है सामने में, क्या दिख रहा है, एरिया दिख रहा है। किसका एरिया दिख रहा है, पेपर का नहीं, प्रिंटेड एरिया का। तो अब जब हम लोग को जो भी चीज गिवन दिख रहा है बेटा, हम लोग वेरिएबल वहां अज्यूम करेंगे।
जो भी चीज गिवन दिखता है ना वेरिएबल, उसको यूज करके अज्यूम क्या करो। तो सपोज करो इसका जो लेंथ है प्रिंटेड एरिया का, हम लोग मान रहे हैं सपोज प्रिंटेड एरिया का लेंथ है कितना, x सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर यूज किया तो हम सेंटीमीटर लेके चलेंगे, तो अपने को लेंथ मिल गया कितना, सेंटीमीटर हम लोगों ने अज्यूम किया। तो लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ प्रिंटेड एरिया इज x सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, ये है अंदर में ट्राइंगल प्रिंटेड एरिया, ट्राइंगल का सॉरी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर ब्रेथ बेटा अगर आपने इसको y माना होता, सपोज ये आपके ब्रेथ को अगर आपने इसको y माना होता, अभी मान नहीं रहे, तो यहाँ पे देखो एरिया कैसे निकलता, x इंटू वाई करेंगे तो क्या होता 18 सेंटीमीटर। चलो लिख लेते हैं एंड ब्रेथ बी y सेंटीमीटर। देन गिवन क्या है, गिवन इज एरिया इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। दैट मीन्स x इंटू वाई अगर आप करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 18, तो y का वैल्यू क्या आएगा 18/x। यही हमारा मेन काम था, हमें दो वेरिएबल चाहिए नहीं, हमें पता मानसा निकाल ही नहीं पाएंगे दो वेरिएबल पे, तो हमें एक वेरिएबल को तो हटाना पड़ेगा। किसको यूज किया आपने, जो भी गिवन फिगर होता है बेटा हम लोग उसी को यूज करते हैं वेरिएबल को रिमूव करने के लिए। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आगे देखो, सपोज ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या था, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को यूज किया था हम लोगों ने, देखो यहाँ पे वेरिएबल को हटाने के लिए किया था यूज। तो जो भी गिवन पार्ट होता है हम लोग उसको यूज करके क्या करते हैं, दूसरा वाला वेरिएबल को रिमूव करते हैं। तो हम लोगों ने y की जगह पर अब क्या लिख लिया यहाँ पे 18/x, तो अब इसको लिख लेते हैं दिस इज 18/x। अब आप बताओ आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज किसको करना है, शीट के एरिया को। शीट का लेंथ बेटा क्या हो जाएगा, देखकर बताओ। आपने अंदर वाले एरिया को अज्यूम किया x, अंदर वाला प्रिंटेड एरिया x है, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा x प्लस, ये होगा x+4। अभी अंदर वाला एरिया यहां से यहां तक आपने अज्यूम किया 18/x, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 18/x + 2। ओके, यहां का 1 सेंटीमीटर, उधर का भी 1 सेंटीमीटर। तो अब जो मेरा पेपर है बेटा उसका जो लेंथ है वो आ गया x + 4 सेंटीमीटर और उसका ब्रेथ आ गया 18/x + 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकालना पेपर, लिखेंगे hence length of sheet is equals to x + 4 and breadth of sheet is equals to 18/x + 2। अब लीस्ट एरिया चाहिए हम लोगों को, देयरफॉर एरिया ऑफ शीट जिसको आपको मिनिमम लाना है उसका वैल्यू a से डिनोट करें, लेंथ इनटू ब्रेथ आ जाएगा, तो x + 4 इंटू 18/x + 2 ये आएगा आपका एरिया। और आपको इसको डिफरेंशिएट करके इसका मिनिमम पॉइंट खोजना है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा मिलेगा और फिर उसको वैल्यूज पुट करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। चलो, तो a मिल गया अपने को। यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर ऐसे करोगे कर सकते हो, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो थोड़ा आपके लिए ज्यादा आसान होगा, तो उसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। दिस इज 18 + 2x + 18 इंटू 4 कितना आ जाएगा ये 72। 18 2 ज़ा 36, 36 और 54 72, 72/x + 8। चलो भाई, दिस इज एरिया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dA/dx का वैल्यू आएगा वो 0, ये 2 - 72/x² वो भी उड़ गया। डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने, ये कांस्टेंट 0, ये 2 मिलेगा, ये 1/x है तो -1/x² इधर और वो भी हो गया 0। पुट dA/dx = 0, दिस इंप्लाइज 2 - 72/x² का वैल्यू आ गया = 0। तो इसका मतलब
72 एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 36, एक्स का वैल्यू क्या आएगा 6। नेगेटिव में तो ले नहीं सकते क्योंकि लेंथ तो कभी नेगेटिव होता नहीं, तो एक्स का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। तो गाइस फाइनली हमारे पास यहाँ पे एक्स का वैल्यू है दिस इज 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अभी अपने को क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है, अभी तो चेक वेक करना बाकी है, एरिया मिनिमम आएगा कि नहीं आएगा इस क्रिटिकल पॉइंट पे, ये भी हम लोग चेक करेंगे अभी, लेकिन यही आंसर आएगा। तो हम लोगों ने साइड्स निकाल लिया, लेंथ अपने को इसका बताना है, तो 6 + 4 क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा 3 + 2 ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो डायमेंशंस ऑफ द शीट यही पूछा था ना अपने से, वो तो अपने को मिल गया, लेकिन पहले चेक कर लो मिनिमम लीस्ट वैल्यू आ रहा है कि नहीं। चलो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है हमें। डिफरेंशिएटिंग अगेन, dA² / dx² इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 72/x³ dA²x, जब x का वैल्यू है 6, 72 डिवाइडेड बाई 6 का क्यूब। बोलो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? दिस इज अ पॉजिटिव, वैल्यू नहीं चाहिए हमें, ये पॉजिटिव है, तो एरिया क्या होगा मिनिमम आएगा, हेंस sheet will have minimum area when x is equals to 6 centimeter, x is equals to 6 centimeter। चलो hence length of the sheet is equals to breadth of the sheet is equals to x + 4 equals to 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर है 18/x + 2, तो ये आ जाएगा कितना 6, 3 + 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ गया इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ आ गया इसका 5 सेंटीमीटर। खत्म। चलो अब आते हैं क्वेश्चन में। इसका जो पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पैटर्न हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज k वेयर k इज कांस्टेंट। बाबू इस बार क्या कांस्टेंट दे दिया आपको? एक सर्कल है और दूसरा क्या हमारे पास एक स्क्वायर है, इन दोनों का पेरीमीटर तो अपने को तो पता नहीं ना पेरीमीटर कितना आएगा, अपने को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो बोला इन दोनों का जो पेरीमीटर जोड़ोगे, पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल ले लेते हैं प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये जो भी आएगा वैल्यू, ये वैल्यू क्या है k, और k क्या है कांस्टेंट। तो इस बार कांस्टेंट क्या दिया है? इन दोनों का पेरीमीटर का सम, ये कांस्टेंट दिया अपने को। आगे देखो, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लेस्ट। किसको मिनिमाइज करना है? दोनों के एरिया को। तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका आपको लीस्ट वैल्यू निकालना है, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलेगा इनका, एरिया का, दोनों के एरिया के सम का। व्हेन बोल रहा है क्या, केस क्या दिया है? व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर रेडियस ऑफ सर्कल अगर आप इमेजिन कर ले, अज्यूम कर ले दिस इज r, और इसका जो साइड अपने को पता है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज a, तो अपने को क्या देना, क्या प्रूव करना पता है? इसका जो एरिया निकलेगा दोनों का सम, इसका सम तभी सबसे लीस्ट आएगा जब स्क्वायर का साइड a विल बी इक्वल्स टू 2r। ये प्रूव करना हम लोग, समझ में आया? प्रूफ क्या करना है? गिवन क्या इस बार? ये वाला पार्ट, इन दोनों का पेरीमीटर। चलो तो अब कॉमन सेंस सबसे पहले बेटा, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज a। लिखो, लेट द रेडियस ऑफ
लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, यूनिट नहीं दिया ना, नहीं दिया, एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज ए। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ सर्कल कैसे निकलता है, 2 पाई आर प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू ए, इसका वैल्यू अपने को क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट विच इज के। ठीक है, अब मुझे ना यहाँ पे कुछ अज्यूम करवाना है, उस अज्यूम करने से पहले आपको थोड़ा विजुअलाइज कराते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग को इसको लिस्ट निकालना है एरिया, तो इसको रफ में एक बार बना रहे हैं समझने के लिए। एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है, ए स्क्वायर। अब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे, अगर सपोज करो किसी एक को मानते हैं डी ए बार डी आर निकालते हैं, अगर ये निकालोगे तो यहाँ पे तो आर, ये तो 2 पाई आर निकल जाएगा, ये निकल पाएगा इसका डिफरेंशिएशन नहीं। यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गया है, एक वेरिएबल है क्या आर, अभी पता नहीं तो वेरिएबल है ये, और इसका स्क्वायर का साइड ये भी पता नहीं तो ये भी क्या भी वेरिएबल है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, या तो इसको आर के ए को कन्वर्ट करो आर में, या आर को कन्वर्ट करो ए में। 2 वेरिएबल तो एक इक्वेशन में चल नहीं सकता, डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोग किसको ले, जो आसान लगे उसको लो, जो आपको सबसे ज्यादा आसान लगे। यहां देखकर देखो, यहाँ पे ना आर का स्क्वायर मांगा है, यहाँ भी ए का स्क्वायर है। देखो पैटर्न की कैसे हम लोग अज्यूम कैसे करना चाहिए जो हम लोग को आसान कर दे कैलकुलेशन। यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए का स्क्वायर है। अब यहाँ पर अगर आर को अज्यूम करते हो तो आर का वैल्यू क्या होगा, के माइनस 4a बाई 2 पाई। इससे किया तो ए को अज्यूम करते हो तो क्या होगा, के माइनस 2 पाई आर बाई 4। इन दोनों में से आपको ज्यादा आसान कौन लग रहा है देखने में, दोनों में से एक को तो अज्यूम करना है, ज्यादा आसान कौन सा लग रहा है। ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए, मेरा पर्सपेक्टिव नहीं होगा। दोनों में से जो तुमको ये आसान लगे तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर अगर ये आसान लगे तो इसको सॉल्व करेंगे। मुझे ये ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको जो कन्वर्ट करेंगे, क्यों कर रहे हैं समझ में आया। आगे हमें एक वेरिएबल में चाहिए, इसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिस नहीं है तो अभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, प्रैक्टिस जब हो जाएगा ना तो तुम ये सब चीज अपने आप फिगर आउट कर लोगे। तो हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो चलो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज a is equals to k minus 2 pi r divided by 4। ये हम लोगों ने a का वैल्यू ले लिया। अब आते हैं सम ऑफ एरियाज। नाउ सम ऑफ एरियाज, इसको a से डिनोट कर दो, दिस इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर, इसका भी स्क्वायर, और नीचे में 4 है उसका स्क्वायर, इसको पहले ही 16 कर दिया हमने। ये अपने को एरिया मिल गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे डी ए बाई डी आर निकाले तो क्या ये और ये दोनों डिफरेंशिएट हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है। अब पॉसिबल है डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मत लिख देना, क्या लिखेंगे, differentiating with respect to r, we get dA by dr। चलो तो ये आएगा यहाँ पे 2 पाई r प्लस 16 को बाहर रखते हैं, दिस इज 1/16। उसको एज्यूम करते हैं x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू के माइनस 2 पाई r। चेन रूल लगाएंगे, इसको पूरा का पूरा वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और अंदर में बहुत सारा कुछ है तो इसको भी डिफरेंशिएट करोगे। k का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे माइनस 2 पाई आर है तो क्या बचेगा माइनस 2 पाई। चेन रूल के हिसाब से इसको भी किया है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहीं पे कर देते ताकि कैंसिल आउट होने में आसान हो जाए यहीं पे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा, दिस इज माइनस 2 पाई। ये वैल्यूज निकल के आया हमारे पास। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करो, क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल आउट आके हो गया 4। तो यार 2 पाई आर
ये प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 के माइनस 2 पाई आर। और सिंप्लीफाई करना है क्या, तो इसको अंदर ही पुट कर दो ताकि सेकेंड डेरिवेटिव आसान हो जाए। दिस इज इक्वल्स टू के इंटू पाई माइनस 2 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 4। चलो यहाँ तक लिखो, इसको जीरो पुट करना है। पापा कुछ बोल रहे थे क्या? अच्छा रोशिद, थोड़ा देरी वेट कर बेटा, आ रहे ना। कितना टाइम हो रहा है? डन। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पुट करो इसको इक्वल्स टू 0। इसको हटा दूं ना मैं, put dA by dr equals to 0, it implies 2 pi r minus pi by 4 k minus 2 pi r equals to 0. 2 pi r is equals to उधर जाएगा, ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, 4 2 ज़ा 8, 8 पाई आर इंटू, ठीक है। पाई पाई कैंसिल होगा, दोनों साइड में पाई है, यहां से ये पाई गया, यहां से ये पाई गया, तो यहां पे क्या बचा, दिस इज 8r इज इक्वल्स टू k माइनस 2 पाई आर। आर को एक जगह लेके आना बेटा, तो 8r प्लस 2 पाई आर इक्वल्स टू के। आर को ले लो कॉमन, यहाँ पे बचेगा 8 प्लस 2 पाई इक्वल्स टू के। आर का वैल्यू देखो अजीब सा आ रहा है, 8 प्लस 2 पाई, ये अपने को रेडियस का वैल्यू मिला। अजीब सा वैल्यू है क्रिटिकल पॉइंट का। अब अपने को क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा अजीब अजीब सा मिलेगा, तो अब लोगों ने यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आर का निकाला है वैल्यू, ये जो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। इसके आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी थोड़े अजीब अजीब से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। डन है, यहां तक पहुंचो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो इसका, डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर का ये हो जाएगा बेटा 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 2 पाई। दिस इज 2 पाई माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर बाई 4। अब बताओ देख कर ध्यान से कि ये दोनों नंबर यहाँ पे आया है 2 पाई, पाई तो पॉजिटिव नंबर है 3.14, यहाँ पे पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ओवरऑल ये क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर व्हेन आर का वैल्यू क्या आया था 2 पाई प्लस 8, यहाँ पे ये आएगा 2 पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर बाई 4, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो एरिया क्या आएगा दोनों का, लीस्ट आएगा, hence area is least when r is equals to k by 2 pi plus 8। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, r का वैल्यू यहां पर अपने को पता था, a का वैल्यू यहां पे निकालना है। a का वैल्यू निकालते हैं, a का वैल्यू इज इक्वल्स टू k माइनस 2 पाई r, 2 पाई r। r की जगह पे आप क्या पुट करेंगे बेटा, जो भी हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट मिला है r का, तो a हम लोग यहां से उठा रहे हैं, a का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल रहे हैं उसका, दिस इज k डिवाइडेड बाई 2 पाई प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4। सॉल्व करो इसको, एलसीएम लेते हैं, तो दिस इज 2 पाई k
प्लस 8k माइनस 2πk डिवाइडेड बाई ये वैल्यू देगा 2πk प्लस में 2π माइनस में ये कैंसिल आउट हो गया. दिस इज 8k डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2π प्लस 8. तो ये 4 इंटू 2 कैंसिल आउट हुआ 2k बाई 2π प्लस 8. बोलो बाबू यहाँ पर ये पाई प्लस 2π प्लस 8 ये किसका वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से? किसका वैल्यू है ये? आर का वैल्यू है. तो क्या डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 2r? क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि a का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r. यही प्रूव करना था. कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है मेरे को भी डर लग गया था क्योंकि खोजना बहुत मुश्किल है इसके बाद. डन है. चलिए तो लिख दो लास्ट में हेंस साइड ऑफ द स्क्वायर इज हेंस area is least when side of a square is double the radius of circle. All right.